साथियों नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। साथियों, इस समय हम सिंगापुर के दौरे पर हैं और यहाँ साइंस सेंटर में बैठे हुए हैं। साथियों, विश्व शांति की खोज पुस्तक का मैं दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम बताएंगे कि भारत की धरती को कितनी बार रक्त रंजित किया गया। हमारी भारत की धरती को 4 बार रक्त रंजित किया गया और विध्वंस और निर्माण किया गया, जिसके कारण हमारा देश एकदम आदिवासी देश के रूप में परिवर्तित हो गया। यदि 4 बार विध्वंस एवं निर्माण न किया गया होता, रक्त रंजित न किया गया होता, तो हमारा देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड से भी आगे विश्व का सबसे सुंदर और स्वच्छ समृद्धिशाली देश होता। साथियों, जो 4 बार विध्वंस और निर्माण किया गया, उसमें पहली बार जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई, बौद्धिस्टों की हत्या कर दी गई, पहली बार पूरे भारत की धरती को रक्त रंजित किया गया और विध्वंस और निर्माण किया गया। दूसरी बार जब इस्लाम आया, तब मुस्लिमों ने भारत की धरती को रक्त रंजित किया और विध्वंस किया और उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया। तीसरी बार जब ईसाई अंग्रेज आए, पूरे भारत की धरती को रक्त रंजित किए और विध्वंस करके इन ईसाइयों ने चर्च का निर्माण किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, भारत फिर से रक्त स्नान किया, विध्वंस और निर्माण किया और 2 देशों में भारत और पाकिस्तान के रूप में बंट गया। दोस्तों, इस तरह से 4 बार विध्वंस और निर्माण किया गया भारत की धरती को। यदि किसी के घर को 4 बार विध्वंस और निर्माण कर दिया जाए तो वह आदिवासी बन जाएगा। इसी तरह से हमारे भारत की धरती को संप्रदाय के आधार पर रक्त रंजित किया गया, विध्वंस और निर्माण किया गया और यही कट्टरपंथी और सांप्रदायिक लोग यह कहते हैं कि सबका मालिक एक है, सभी एक ईश्वर अल्लाह के बंदे हैं। जब ईश्वर अल्लाह के बंदे हैं तो जितने भी लोग थे मस्जिद में पूजा कर लेते, जितने भी लोग थे मस्जिद में पूजा कर लेते, चर्च में पूजा, किसी एक में पूजा करते, जब सबका मालिक एक है। दोस्तों, ये कट्टरपंथी लोग कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसलिए सबका मालिक एक है, यह बात सत्य है। इस सत्य को खोजना होगा, इस सत्य को सबको समझाना होगा। अगर यह बातें समझ में आ जाती हैं तो आज भी जो संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर जो तन मन धन समय श्रम का नुकसान हो रहा है वह बच जाएगा और हमारा देश एक दिन निश्चित रूप से विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। तकदीर बदल जाती है यदि जिंदगी को हो कोई मकसद, वरना जिंदगी गुजर जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है जिसका रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले न मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी न करें यह तो गलत बात है। दोस्तों, मेरी कोशिश है भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली और विश्व शांति की खोज शांतिमय बनाना। इसी उद्देश्य के लिए मैं यह अपना किताब प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।